हेलो टू एवरीवन, वेलकम माय चैनल रंजीत सर शॉर्ट ट्रिक्स वंस अगेन डियर। आज हम पढ़ेंगे टेंस का पार्ट 4। पिछली वीडियो में आपने पढ़ चुका है टेंस पार्ट 3 और आई थिंक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो भी चुका है। देन वी हैव टू गो ऑन टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके डियर, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, देन वी हैव टू नो अबाउट इट दैट इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है। अगर हम देखें हिंदी के वाक्यों में, चूँकि सिंपल सा हम लोग यही जानते हैं ना कि हिंदी वाक्यों को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें हिंदी के उन जो क्रिया में लास्ट में जो अंत में जो शब्द आते हैं उनको हम जानें कि कैसे शब्द होंगे ताकि हम उनको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकें। देन हमें ये जानना है कि हिंदी की वो कैसे शब्द होंगे जिनसे हम ये समझ सकेंगे कि हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके डियर, तो हमें ये जानना है कि क्या पहचान होगा। तो हम लिख सकते हैं हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी हूँ। ओके डियर, या फिर शब्द आते हैं या है, ई है, ये हैं इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। उन वाक्यों को आते हैं, उन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। एंड यू ऑल डियर, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट्स जरूर बनाएं। सभी टेंस का आप एक नोट्स बनाएं, पहचान लिखें। बाकी जो भी आपको सेंटेंस बताया जा रहा है उसके साथ फॉर्मूलाज बताए जा रहे हैं, उस पर आप लोग गौर करें, उसको राइट करें। बिकॉज मोर एंड मोर प्रैक्टिस अ मैन मेक अ गुड नॉलेज। ओके, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अगर हम बात करें बनाने के नियम, ओके, अ रूल ऑफ मेक अ सेंटेंस, इसकी अगर बात करेंगे हम, तो इसमें आप देखोगे क्या कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ क्या होते हैं, वर्ब के कौन से फॉर्म यूज़ होते हैं, कहाँ पे आप हैज़ का प्रयोग करते हो, कहाँ पे आप हैव का प्रयोग करते हो, ये मैटर करता है। सिंपली अगर आप देखें कि बनाने के नियम में अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम ले लें, सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं उसमें क्या आप यूज़ करोगे, मीन्स वर्ब के कौन से फॉर्म यूज़ होंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे। तो सबसे पहले जानिए बच्चा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या
हैव का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल दैट यू शुड बी लर्न verbs first form, second form and third form. It's very important to you all. Then subject has have plus MB third plus object plus other word. ठीक है, यानी कि पहले हम कर्ता का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे विद सिंगुलर फॉर्म एंड विद प्लूरल फॉर्म। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और जो भी अदर वर्ड यानी कि जो टाइम होता है, यानी कि एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, उसका प्रयोग करेंगे। सो अगर हिंदी वाक्यों का आप अगर नज़ारा लेना चाहें तो बच्चों ऐसे होगा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो चुका हूँ, आपने पहचान में भी लिखा है कि चुका हूँ शब्द आए, ठीक है। यानी कि आप ये कंफर्म हो गए कि ये हमारा जो वाक्य है ये किससे बिलोंग्स करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है सब्जेक्ट हमें बनाना है। तो वाक्य में जो कर्ता यानी कि जो वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति होता है वही तो सब्जेक्ट होता है, वही क्या होता है, वही कर्ता होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, तो पूरा करने का काम कौन कर रहा है, ये वर्ड मैं, ठीक है। तो मैं क्या हो जाएगा बच्चों, मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। सो वी हैव टू राइट हियर आई। मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हमेशा आप हैव का प्रयोग करते हो, यानी कि आई हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करना, कंप्लीट, पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट, थर्ड फॉर्म लगाओगे कंप्लीटेड। मैं अपना गृह कार्य, ये देखिए पोसेसिव फॉर्म है, तो मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोसेसिव फॉर्म का यूज़ करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों का क्यूरीज होता है कि सर आई के साथ हम क्या लगाएं, यू के साथ क्या लगाएं, ही के साथ क्या लगाएं, शी के साथ क्या लगाएं, दे के साथ क्या लगाएं। तो याद रखिए कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आई हैव कंप्लीटेड, आई के साथ पोसेसिव फॉर्म हो जाएगा माई, गृह कार्य है बच्चों, यानी कि होम वर्क। ओके, अंडरस्टूड क्या, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर आप एक सेकेंड सेंटेंस की बात करो कि जैसे कि आपने भोजन पका लिया है, आपने भोजन पका लिया है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर आप तो अभी चुका हूँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे या है, लिया है, ये वर्ड आ गया, सर ये कैसे होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है या है करके भी कभी कभी देता है, ठीक है ना। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये शब्द न दे करके कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये भी हिंदी के वर्ड दे देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, वी हैव टू क्लियर कि हमें लिया है भी आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हमें बनाना है। सो आपने भोजन पका लिया है, यू के साथ आप हैव का प्रयोग करोगे, यू हैव कुक्ड, थर्ड फॉर्म, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, यू हैव कुक्ड फूड, यू हैव कुक्ड फूड। सो डियर ये रहेगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ करना नहीं है, आपको पहले सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ करके आपको पहचानना है कि किस टेंस का ये सेंटेंस है हमारा। उसके बाद से उसके फार्मूले को हमेशा रिमाइंड करके रखना है, ठीक है ना। आप अगर माइंड में रखते हो फार्मूलाज को तो ईजिली आप बना सकते हो। देखिए किसी भी टेंस को, मैं पिछले भी वीडियो में बताया था, किसी भी टेंस को अगर आप बना रहे हो तो उसमें इम्पॉर्टेंट बस यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है और मेन वर्ब के फॉर्म चेंज हो रहे हैं। कहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहीं सेकेंड फॉर्म लगेगा, कहीं थर्ड फॉर्म लगेगा, बट जो पोजीशन होता है, जो प्लेस होता है,
all places will be equal in all tenses, there should be no changes. Okay, then we have to go next. अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया बच्चों। अब हमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। आप उतारते रहेंगे, एक अपनी अच्छी कॉपी बनाइए, नोट्स तैयार करिए और उस पे रिवीजन करिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देन निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो बच्चों नकारात्मक वाक्य में आप क्या देखोगे, सेंटेंस हमेशा निषेधात्मक रहेगा। निषेधात्मक मतलब उसमें नॉट का प्रयोग रहेगा। तो आप फॉर्मूले की अगर बात करते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, यहाँ मैंने पूरा लिख दिया है। सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस इसके साथ आप नॉट का प्रयोग करोगे। देन यू हैव टू यूज़ हियर व्हाट, मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके, देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप अगर ध्यान से देखें तो पिछले वीडियो में भी फॉर्मेट यही था। शायद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप पढ़े थे, वहाँ पे इज़ आर एम का प्रयोग कर रहे थे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर रहे थे। तो फॉर्मेट सेम होता है, केवल आपको ये याद रखना है कि हमारा जो वर्ब्स है वो कौन से फॉर्म में यूज़ होगा, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाया जाएगा। देन नेक्स्ट यू हैव टू सी अ सेंटेंस, कि मैं अगर इसी सेंटेंस को लूँ, क्या मैं ओके अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ। तो डियर आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट यानी कि आई है, आई के साथ आप पिछले भी सेंटेंस में हैव का प्रयोग किए थे, इसके तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। और कंप्लीट यानी कि कंप्लीटेड, व्हाट, कंप्लीटेड गृह कार्य, अपना गृह कार्य यानी कि माई होम वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ हैव के तुरंत बाद आपको नॉट पुट अप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अगर आप बात करते हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सेम प्रोसेस होगा। पिछले वीडियो में जिस तरह आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान देंगे आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स व्हाट, ये क्वेश्चन करने का काम करेगा। इस सेंटेंस में आपको, इस टेंस में अगर आप पढ़ते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आपको ये लगेगा कि प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। अब इंट्रोगेटिव एज अ सेम वे, पिछले वीडियो में जैसे हम बताए थे इंट्रोगेटिव भी 3 टाइप्स के होंगे, क्या, एस आर नो टाइप क्वेश्चन, एस आर नो टाइप क्वेश्चन, सेकेंड WH टाइप क्वेश्चन, okay, and the next will be what, how much, how many, which, whose टाइप क्वेश्चन। डियर यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा, ठीक है। अगर क्या से सेंटेंस शुरू होता है, अच्छा मैं अगर कहूँ आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछूं, क्या आप अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, तो
तो आप सिंपली जवाब देंगे हाँ या ना, यस और नो। सेम उसी तरह इसीलिए ये एस और नो टाइप क्वेश्चन इसको बोला जाता है। अगर मैं कहूँ कि आप क्या खाए हैं, आप क्या खाए हैं, आप विद्यालय पहुँच चुके हैं, आप विद्यालय क्यों पहुँच चुके हैं, एटसेट्रा, मतलब WH टाइप क्वेश्चन। कहने का मेरा मतलब था कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो WH से शुरू होते हैं। अगर आप व्हाट की बात कर लो, वाई की बात कर लो, व्हेन की बात कर लो, WHEN, WHAT, WHY। इसलिए इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस वाले फॉर्मूले को WH टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। एज सेम वे हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज टाइप क्वेश्चन। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि आप कितना पानी पीते हैं, हाउ मच, कितने लड़के खेलते हैं, हाउ मेनी, किसकी किताब, हुज बुक, कौन सी किताब, विच बुक। ओके, तो आप ये 3 प्रकार के यहाँ पे रूल पढ़ोगे किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसमें एक सेंटेंस आपको पढ़ना है, इसको आप लोग उतार लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेना अगर है तो ले लेंगे। हम तो कहेंगे कि नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के आप जितने सेंटेंस का प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मैंने बोला इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। डियर, इसमें क्या है कि इसमें आप पढ़ोगे प्रश्न भी पूछा जाएगा और वो जो प्रश्न होगा उसमें निगेटिव फॉर्म भी प्रयोग किए जाएंगे। जैसे कि मैं अगर कहूँ सेंटेंस को लेकर के, क्या श्याम, क्या श्याम चाय नहीं पी चुका है, क्या श्याम चाय नहीं पी चुका है। डियर, वैसे पीना तो है चाय, तो चाय को पिया नहीं जाता, चाय को की चुस्की ली जाती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे चाय के लिए टेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हैज़ श्याम, हैज़ श्याम took, the third form of take, has Shyam took tea, sorry, has Shyam not, has Shyam not took tea। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या श्याम चाय नहीं पी चुका है, has Shyam not took tea। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है श्याम और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। तो आप सिंपल सा यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे वाक्यों में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि पार्ट 3 में बताया था, जो आप टेंस का पार्ट 3 पढ़े थे, उसमें भी मैंने इस सेंटेंस पे चर्चा किया था कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या, कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है, नॉट लगा दिया जाता है। नॉट लगा दिया जाता है। बच्चों, अब आपका ये वर्क रहेगा कि आप देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस को लिख करके, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो भी टेंस आज आप पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इन सभी टेंस को, इन सभी सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ो, आप अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व करो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आज के लिए इतना ही। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।